हेलो गाइस, मेरा नाम है जतिन अग्रवाल। आप जुड़ चुके हैं द बुल ऑफ दलाल स्ट्रीट चैनल के साथ। निफ्टी वीकली अपडेट में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इस बार हम स्क्रीन पे नहीं चलने वाले। इस बार मैं सिर्फ आपसे बात करने वाला हूं। क्यों? क्योंकि हम हर बार चार्ट देख रहे हैं, चार्ट में कुछ नया है नहीं। मैं लेकिन आपको बताना चाह रहा हूं पिछले हफ्ते क्या हुआ। पिछले हफ्ते मार्केट में एक सडन सेल ऑफ आया और वो सडन सेल ऑफ की वजह से इनफैक्ट मैंने भी, जो मेरे साथ लोग जुड़े हुए हैं, अगर वो लोग एजुकेशन पर्पज से भी जुड़े हुए हैं, तो जिनकी पोजीशंस वगैरह मुझे पता थी, फ्रिंज पोजीशंस जिनमें हमें था कि हम प्रॉफिट बुक करके कभी भी निकल सकते हैं, वो मैंने भी उनकी करवाई। बट अगेन जो मेजर पोजीशंस थी या ट्रेडिंग पोजीशंस किसी ने उठा रखी थी, उनके अंदर अगेन थीसिस यही थी कि जब तक स्टॉप लॉस हिट ना हो जाए या मार्केट आपको कंफर्मेशन ना दे दे कि मैं गिरना चाह रही हूं, तब तक हम कुछ भी नहीं करेंगे। तो इतना पैसा साइड कर लो कि अगर बाई चांस कल परसों में झटका लगना है तो दिक्कत की बात ना आए। अदरवाइज ऐसी कोई बात घबराने की नहीं है। पहली चीज मैं आपको बता दूं, मार्केट कोई बता के नहीं गिरने वाली। मार्केट आप सोचेंगे कि वार्निंग साइन देगी और फिर गिरेगी, तो ऐसा होगा अगर, तो भैया बहुत सारे लोग बिलियनर्स बन जाएंगे। तो इसलिए ऐसा कभी भी नहीं होता। मार्केट्स आर नोन फॉर देयर अनप्रिडिक्टेबिलिटी एंड उसको आप वैसे ही रहने दीजिए। इनफैक्ट अनप्रिडिक्टेबल चीजों को प्रिडिक्ट करने में अपनी एनर्जी और टाइम आपको वेस्ट नहीं करना चाहिए। मार्केट के अंदर जो वॉलेटिलिटी थोड़ी सी बढ़ी, उसी दिन कितने लोगों को लग गया ना कि इसका टॉप लग गया है, अब तो ये नीचे आएगी। वही फीलिंग की वजह से मुझे बार बार लगता है कि नीचे नहीं आने वाली, ऊपर जाएगी। क्योंकि जरा सी गिरावट आती है, लोग शॉर्ट मारने पे आ जाते हैं। जरा सा ये झटका देने की कोशिश करती है, शेक ऑफ आता है जरा सा, लोगों को लगता है टॉप लग गया, बस अब इस मार्केट को शॉर्ट कर दो, इंडेक्स शॉर्ट कर दो, फ्यूचर्स में शॉर्ट कर दो, कैश मार्केट में शॉर्ट कर दो, स्टॉक्स को शॉर्ट कर दो, इसको शॉर्ट करो, उसको शॉर्ट करो, और अगले दिन देखो किस हिसाब से ऊपर गई है। मैं आपको यही कहना चाह रहा हूं, निफ्टी के अंदर कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेवल्स वगैरह हमारे सारे हैं। इनफैक्ट ट्रेडिंग व्यू पे निफ्टी का चार्ट मैं बहुत बार पोस्ट कर चुका हूं, तो अगर आप मेरे को ट्रेडिंग व्यू पे फॉलो करेंगे जाके, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में तो आपको निफ्टी का चार्ट भी देखने को मिल जाएगा। तो वहां पे जाइए, निफ्टी का चार्ट देखिए और समझिए कि जो लेवल्स हैं हमारे, वो जब तक होल्ड हो रहे हैं कोई दिक्कत की बात नहीं है। इनफैक्ट नेक्स्ट वीक में आप लोगों के लिए निफ्टी चार्ट ऑफ द डेकेड वाली वीडियो लेकर आ रहा हूं। नेक्स्ट वीक मोस्ट प्रोबेबली, अगर लेकिन ये आईपीओस की लड़ी की वजह से मेरे को वीडियो डालने का मौका नहीं मिला, तो फिर मैं डेफिनेटली उसको नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक लेकर आऊंगा। उसको जब हम देखेंगे तो आप सोचोगे यार आंखों के सामने चीज है और हमें दिख नहीं रही। मेरे को काफी लोगों ने कहा है कि हमें लगता है मार्केट अब ज्यादा ऊपर नहीं जाने वाली। मैं उनसे यही पूछता हूँ कि अगर आपका होराइजन 3 से 5 साल का है, तो भी क्या आप यही चीज कहेंगे? तो भी उनकी बात यही रहती है कि कुछ भी नहीं दिख रहा है हमें कि इसको ऊपर जाना चाहिए। मेरे हिसाब से दिस इज प्रोबेबली वन ऑफ द बिगेस्ट बुल मार्केट्स दैट इंडिया हैज एवर सीन इन द स्टॉक मार्केट। मेरे हिसाब से ऐसा है, और क्यों है वो मैं चार्ट्स के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ऑल्सो अगर फंडामेंटल बेसिस पे लोगों को लग रहा है कुछ भी नहीं हो रहा, दिक्कतें आ रही हैं, तो मैं पहले ही बता दूं ऐसा नहीं है। फंडामेंटली जब हम कंपनीज को रिसर्च करते हैं, स्टडी करते हैं, वी आर सीइंग ड्रास्टिक चेंजेस इन अ लॉट ऑफ कंपनीज। हमें दिखने में आ रहा है, उनको पढ़ पढ़ के, कंपनीज का बिजनेस समझ समझ के, कि ग्राउंड पे कितना वर्क हुआ है। अगर वो चीजें आपको नहीं दिख रही है तो आपको अपना नजरिया बदलने की जरूरत है, बजाय हर चीज को ब्लेम करने की। ब्लेम भी वही लोग कर रहे हैं जो इस मार्केट को खरीद नहीं पाए। सबसे पहली चीज आप ये समझे, मेरे जैसे इंसान यहाँ पे आके शिकायत नहीं कर रहा है जिसने 7,000, 7,500 पे, 8,000 पे, 9,000 पे, 10,000 पे, 11 पे, 12 पे, 13 पे, 14 पे, 15,000 तक पे भी बाइंग करी है। मैं कंप्लेन नहीं कर रहा हूं। यहाँ पे कंप्लेन कौन कर रहा है? कंप्लेन वो कर रहा है जिसने आज तक बाइंग नहीं करी और ऊपर से शॉर्ट और मार दिया मार्केट को, तो उसके लॉसेस लग गए हैं। जबकि ये प्रॉफिट दे रही है मार्केट लगभग सभी को। इस मार्केट में पैसा खोने के लिए आपको बहुत बहुत ज्यादा बुद्धू होना पड़ेगा। बुरा मत मानना इस टर्म का, इस वर्ड का, बट बहुत बुद्धू होना पड़ेगा आपको। अगर आप में जरा सा भी आप आंखें खोल के देख रहे हैं, अगर बुल मार्केट चल रही है, बेसिक बुल मार्केट चल रही है, बेसिक अपट्रेंड चल रहा है, हायर बॉटम फॉर्मेशन चल रही है, आप उसको शॉर्ट क्यों करोगे? कैसे कर सकते हो? अगर आपको नहीं पसंद आ रही है, आप छोड़ दो, शॉर्ट करके लॉसेस मत करो। तो ये सारी जो चीजें हो रही है ना, इससे मुझे कहीं ना कहीं लगता है, और जितनी नेगेटिविटी है मार्केट को लेके, मतलब लोगों को जिनको कोई लेना देना नहीं बाजार से, वो बहुत ज्यादा दुखी हैं। तो कहीं ना कहीं इसलिए मुझे लगता है कि मार्केट बहुत ऊपर जाएगी अगले 5, 6 साल, 7 साल, जो भी बुल मार्केट का एक टेन्योर होता है, उसके अंदर ये बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाली है। चाहे कोई गवर्नमेंट आए, चाहे कुछ भी हो, जो चार्ट पे मुझे दिख रहा है इस समय, अगर वो जेन्युइनली उस हिसाब से प्ले आउट होता है, तो आप खुद हैरान हो जाएंगे कि क्या हो रहा है इसके अंदर। तो वो हम डिस्कस करेंगे निफ्टी चार्ट ऑफ द डेकेड वाली वीडियो में बाद में। अभी के लिए मैं यही कहना चाहूंगा, जो फॉल आना है ना, उसको प्रीएम्प्ट करने की कोशिश मत करो। मेरे हिसाब से अगर आप कर सकते हैं, वेल एंड गुड। देखिए, मैं नहीं कर सकता। मेरा जो स्किल सेट है वो बिल्कुल ऐसा है कि मार्केट जो कह रही है हम वो कर लेते हैं। ऑल्सो आई नो अ लॉट ऑफ पीपल जो कहते हैं कि इस मार्केट के अंदर अगर आप अपना इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो बुकआउट कर लें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, अच्छा पैसा बन रहा है, आप उसको निकाल लें और सिर्फ ट्रेडिंग करें।
मैं बिल्कुल ऑपोजिट कैंप में हूं। मैं इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो बुकआउट नहीं कर सकता और शायद मैं लाइफ में कभी नहीं कर पाऊंगा। मैं ट्रेडिंग पोर्टफोलियो यस स्क्वायर ऑफ कर सकता हूं, उससे पैसा निकाल सकता हूं, उससे ज्यादा मैं मार्केट से बाहर नहीं निकाल सकता। दिस स्ट्रैटेजी हैज वर्कड वेरी वेरी वेल फॉर मी। आपका हो सकता है अलग नजरिया हो, अलग टेम्परामेंट हो, अलग रिस्क प्रोफाइल हो, अलग लाइफ के गोल्स हो, बहुत सारी चीजें अलग हो जाती हैं। तो आपको जो सूट कर रहा है आपको वो करना है। मेरे को जो सूट कर रहा है वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। अगर आप उससे एग्री करते हैं तो आप उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। निफ्टी चार्ट ऑफ द डेकेड हमने बात करी थी गोल्ड मेंबर्स के साथ, जो उनकी पहली वीडियो थी, और मैंने उनको तभी कहा था कि अगर ये वीडियो आपने देख ली है तो आपकी जिंदगी भर की गोल्ड मेंबरशिप की फीस निकल जाएगी। और ऐसा ही हुआ है, क्योंकि उस समय भी लोग मानने को तैयार नहीं थे बाजार ऊपर जाएगा, और मैं आपको कह रहा था नीचे ही नहीं आने वाला वहां पे। तो हम देखेंगे, उसको डिस्कस करेंगे, समझेंगे, उसको बाद में करेंगे। अब किसी किसी को लग रहा होगा उस वीडियो की पब्लिसिटी हो रही है आज, जबकि वीडियो हो सकता है अगले हफ्ते भी ना आए, अगले के अगले हफ्ते आए। बट बात यही है कि मेरे को जो चीजें दिख रही हैं अब वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं उस बेसिस पे, ताकि आप लोगों को समझ आए कि हाँ किस क्वालिटी का काम होता है, हम किस तरीके से फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स को दोनों को ब्लेंड करके चलते हैं, जिसको हमने संगम स्ट्रैटेजी का नाम दिया। और उसके बेसिस पे हमने एक स्पेशल सीरीज फंड भी लॉन्च किया है जिसने 26-27% की रिटर्न डिलीवर करी है पहले 2 महीने में। अप्रैल और मई के महीने में उसने 26-27% की रिटर्न डिलीवर कर दी है। तो सोचो मतलब किस हिसाब से चीजें वर्क करती हैं। आपको बस अब देखने का नजरिया बदलना है। जो चश्मा है ना, इसको ठीक करा लो बस, सब बिल्कुल ठीक चल रहा है, जैसा होना है सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। मार्केट के अंदर झटके भी आएंगे, दोज आर पार्ट ऑफ द गेम। मार्केट गिरेगी, बढ़ेगी, चलेगी, सब कुछ होगा। आपको बस अपनी सेल्स एडजस्ट करते जानी है बोट की, ताकि आप डूब ना जाए उस आंधी तूफान में। जो भी यहाँ पे टाइफून आएगा ना, उसके अंदर आप डूब ना जाए, आप उसको झेल लें, उसको समझ लें, और उसी के बेसिस पे काम अपना करते रहें। अगेन आई एम वेरी वेरी बुलिश। मेरे को कोई दिक्कत नहीं लग रही। अगर आप निफ्टी का चार्ट स्ट्रक्चर भी देखेंगे, इस समय कंसोलिडेशन टाइप फेज से थोड़ा बाहर सा निकला है। हो सकता है कि बहुत बार लोगों को डर आए कि मैं गिरने वाला हूं, मैं गिरने वाला हूं, मैं गिरने वाला हूं। हो सकता है कि एक्चुअली फॉल भी एकदम से आ जाए। मेरे को क्या लगता है फॉल कब आएगा, मुझे लगता है कि फॉल इतनी जल्दी अभी नहीं आने वाला। आना तो है, और करेक्शन एक अच्छी खासी आनी भी चाहिए, क्योंकि वो करेक्शन बहुत हेल्दी होगी। देखो होता क्या है, करेक्शन ना मेनली 2 टाइप की होती है, टाइम करेक्शन और प्राइस करेक्शन। या तो ये यहाँ पे खड़ा हो जाए साल, 2 साल, 3 साल, इसके पूरी टाइम करेक्शन हो जाएगी अपना, और फिर ये निकल पड़े। मेरे को नहीं लग रहा है टाइम करेक्शन के मूड में, मुझे लग रहा है ये करेगा प्राइस करेक्शन। क्यों? क्योंकि मेरे हिसाब से रिलायंस का स्टॉक यहाँ से कम दुगना होना चाहिए, बेयर मिनिमम, अगले 2-3 साल में। तो अगर रिलायंस भागेगा, मेरे को लग रहा है रिलायंस बिल्कुल खींचता हुआ ले जाएगा इंडेक्स को, और इंडेक्स के अंदर कई सारे ऐसे शेयर्स हैं जो मुझे लग रहा है चलेंगे। तो मेरे को लग रहा है ये सिर्फ और सिर्फ प्राइस करेक्शन कर सकता है यहाँ पे, इसको टाइम करेक्शन का मौका नहीं मिलेगा। मैं गलत हो सकता हूँ, उससे मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज आई कैन एक्सेप्ट माई मिस्टेक्स। मेरा ईगो नहीं है इसके अंदर। स्टॉक मार्केट जो कहती है हम वही सच मानते हैं। इनफैक्ट बहुत लोग मुझसे कहते हैं कि इसकी ट्रू वैल्यू क्या होनी चाहिए शेयर की। मैं कहता हूँ जो आपको स्क्रीन पे भाव दिख रहा है वही सच है, वही तुम्हारा सत्य है, उसके आगे कुछ भी नहीं है। और यही एक्चुअली रीजन है कि मैं और यश इतना अच्छा कर पाए मार्केट्स के अंदर, क्योंकि हमने मार्केट से बहस करनी छोड़ दी है। हम अब मार्केट्स की सुनते हैं, वो क्या कहानी हमसे कहना चाह रही है, शेयर बाजार हमसे क्या कहना चाह रहा है, वो अपनी पोएटिक लैंग्वेज में हमसे क्या कहना चाह रहा है। हमारा बस अब काम उतना ही है, उसको डिकोड करें। हमें हमारी कंपनीज पता है, हमें हमारे फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स पता है, और हम सिर्फ अब उस पर ही फोकस करते हैं। तो गाइस थैंक यू सो मच निफ्टी वीकली अपडेट में जुड़ने के लिए। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। कंटेंट थोड़ा आज का अलग था, होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा होगा। निफ्टी के अंदर मेरे को कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं दिख रही है। यू कैन कंटिन्यू टू होल्ड ऑन। अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं, जहाँ पे मंडे टू थर्सडे पोस्ट मार्केट अपडेट्स डिस्कस करते हैं, प्लस मैं अपने नोट्स, डॉक्यूमेंट्स, पीडीएफ जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगता है शेयर करता हूँ। ट्रेडिंग टिप्स नहीं आती, बस मैं ये बता दूं, काफ़ी ज़्यादा हम कहीं ना कहीं साइकोलॉजी और मार्केट्स के ऊपर ही डिस्कशन करते हैं। तो अगर आप वो ज्वाइन करना चाहते हैं, उसकी 1 टाइम मेंबरशिप फीस है 2000 रुपीज़ की। या तो आप डीमैट अकाउंट खुलवाएं, रेफरल लिंक से गूगल फॉर्म भरें, वरना 2000 रुपीज़ पे करके आप मेरे टेलीग्राम चैनल का पार्ट बन सकते हैं। सो ऑल आर वेलकम। बहुत एक मिनिमल फीस रखी गई है एंट्री बैरियर क्रिएट करने के लिए। 2000 से ऊपर हम फीस नहीं ले जा रहे फॉर द टाइम बीइंग। तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, मुझे आराम से कॉन्टैक्ट करें और आप उस टेलीग्राम चैनल का पार्ट बने। प्लस अगर आप उस चैनल का पार्ट बनते हैं तो आपको पुराना कंटेंट भी सारा विजिबल हो जाता है। तो ऐसा नहीं है पुराना कंटेंट नहीं दिखेगा, तो मतलब आपके पास कुछ भी नहीं है खोने को। तो ऑल आर वेलकम, यू गाइस कैन ज्वाइन। मेरे को आप कॉल कर सकते हैं, मेरा मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सएप कर सकते हैं कि कैसे एनरोल करना है अगर आप फीस देना चाहते हैं। अदरवाइज अगर आप डीमैट खुलवाते हैं, गूगल फॉर्म भरते हैं, तो उसमें सारे इंस्ट्रक्शंस हैं, कोई दिक्कत की बात वहाँ पे नहीं है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।